Hi friends, good morning. Myself Sahadev C. Sonagra, teaching you English grammar. मैंने बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर शुरू किया है, दैट इज़ एक्टिव पैसिव वॉइस. लास्ट सेशन में मैंने वॉइस का इंट्रोडक्शन दिया और आज मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्टिव पैसिव सिखाने जा रहा हूँ. मेरी आपको ये रिक्वेस्ट है कि आप अगर एक्टिव पैसिव सीखना चाहते हो तो शुरू से देखो, तो आपका कंसेप्ट एक्टिव पैसिव का बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. सिंपल प्रेजेंट टेंस में, एक्टिव पैसिव में, सिंपल सेंटेंसेस, डबल ऑब्जेक्ट, इन्वर्जन क्वेश्चन, सारी पैटर्न्स आज मैं बताऊंगा वन बाय वन. मैंने फर्स्ट सेशन में जैसे बताया था कि व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ एक्टिव पैसिव वॉइस. कंसेप्ट इज सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये हर सेंटेंस में होता है. इसको रिवर्स करके +2 दो शब्द ऐड कर दो तो वो पैसिव हो जाएगा. सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही आज समझेंगे. ये सेंटेंस पैटर्न है. सब्जेक्ट, वर्ब, कभी कभी SES होता है, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स. एक एग्जाम्पल, सब्जेक्ट है आई, वर्ब है टेक, ऑब्जेक्ट ए बुक और अदर वर्ड्स है फ्रॉम द कबोर्ड. ये बेसिक सेंटेंस है. दिस इज अ सिंपल सेंटेंस फ्रॉम सिंपल प्रेजेंट टेंस. अब इसमें टेक ए उसका मेन वर्ब है. इसके आगे और पीछे दो शब्द ऐड करने से और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को आगे पीछे करने से उसका पैसिव हो जाएगा. अगली बार अगले सेशन में मैंने बताया था कि आई होगा तो पीछे जाके मी हो जाएगा. वैसे ही वी का अस, यू का यू, ही का हिम, शी का हर और दे का देम हो जाएगा. अगर नाम होगा तो नाम ही रहेगा. तो पहला सेंटेंस, इसमें ऑब्जेक्ट है ए बुक, तो सब्जेक्ट पीछे गया, ऑब्जेक्ट आगे आया. ए बुक, BOOK, बुक. फिर एक शब्द ऐड किया इज, इसका थर्ड फॉर्म आएगा टेकन, TAKEN. आगे बाय है तो हो गया बाय मी. फ्रॉम द कबोर्ड, ये अदर वर्ड्स है. ये वहां ऐसे ही रहेगा. तो ये एक्टिव था, आई टेक अ बुक फ्रॉम द कबोर्ड. इसका ये पैसिव हुआ, ए बुक इज टेकन बाय मी फ्रॉम द कबोर्ड. क्या हुआ, तो बुक आगे आया, आई का बाय मी हुआ, पीछे गया, इज और बाय मैंने ऐड किया और टेक का थर्ड फॉर्म टेकन. ये सिंपल सेंटेंस था फर्स्ट वन. वैसे ही 3 और एग्जाम्पल्स मैंने नीचे दिए हैं. सारे एग्जाम्पल सिंपल प्रेजेंट टेंस के ही है. इसमें सबसे पहले ये देखना, नंबर 2, गॉड हेल्प्स अस इन डिफिकल्टी. तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, यहाँ रुक जाना है. इन डिफिकल्टी अदर वर्ड्स है. इसका पैसिव कैसे होगा, तो ये अस को हम आगे लाएंगे तो हो जाएगा वी. फिर एम, इज, आर, तीनों में से कोई एक शब्द ऐड करेंगे तो ऐड हुआ वी आर. इसका पास्ट पार्टिसिपल वी आर, HELPED. आगे गॉड है तो पीछे आया बाय द गॉड और ओनली गॉड. हम कुछ ऐड नहीं कर सकते. अगर यहाँ द गॉड होता तो ही हम द गॉड लिख सकते. एक्टिव पैसिव में टू बी का रूप और बाय के अलावा कुछ ऐड नहीं करना है, कुछ निकालना नहीं है. इन डिफिकल्टी, DIFFICULT, ये हो गया पैसिव वॉइस. गॉड हेल्प्स अस इन डिफिकल्टी, ये एक्टिव फॉर्म है. इसका पैसिव हुआ वी आर हेल्प्ड बाय गॉड इन डिफिकल्टी. तीसरा सेंटेंस एक्टिव वॉइस, मिस्टर पटेल लर्न्स फ्रेंच एट द एज ऑफ 60. तो मिस्टर पटेल सब्जेक्ट है, टीचीज ऑब्जेक्ट है, फ्रेंच उसका ऑब्जेक्ट है. या रुक जाओ, आगे का जो सेंटेंस है उसे एक्टिव पैसिव से कोई लेना देना नहीं. फ्रेंच आगे लाओ, पैसिव करना है तो फ्रेंच आगे लाओ, FRENCH, फ्रेंच. फ्रेंच के साथ M, इज, आर, तीनों में से कौन सा शब्द आएगा, तो फ्रेंच के साथ आएगा इज. लर्न का पास्ट पार्टिसिपल LEARNT, लर्नट. आगे मिस्टर पटेल नाम है
तो आएगा बाय मिस्टर पटेल एट द एज ऑफ 60, वहाँ वैसा ही रहेगा। तो मिस्टर पटेल लर्न्स फ्रेंच एट द एज ऑफ 60, उसका पैसिव हुआ फ्रेंच इज लर्नड बाय मिस्टर पटेल एट द एज ऑफ 60। एंड द लास्ट वन एक्टिव वॉइस है आई डू माई होमवर्क रेगुलरली। इसमें सब्जेक्ट है आई, मेन वर्ब है डू, माई होमवर्क ऑब्जेक्ट, रेगुलरली शोज टाइम। It is considered to be other words in grammar. I do my homework, उसका पैसिव होगा, my homework आगे आएगा, my homework do का होगा is done, past participle do का done, I है तो हो जाएगा by me, regularly, रेगुलरली। तो ये 4 सिंपल सेंटेंसेस थे, उसका एक्टिव में से मैंने पैसिव में किया। ऑल दी 4 सेंटेंसेस, चारों के चारों सेंटेंसेस में मैंने 2-2 शब्द ऐड किए। कौन से 2 शब्द ऐड किए? एम, इज, आर, तीनों में से एक, और बाय, ये 2 शब्द मैंने ऐड किया। हर एक में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आगे पीछे किया, और जो मेन वर्ब था उसका थर्ड फॉर्म आया, जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा था +2 -2। ये सिंपल सेंटेंसेस थे। आज देखना है सिंपल सेंटेंसेस, उसके बाद डबल ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद इन्वर्जन क्वेश्चंस आएंगे। ऐसे 10 तरह के अलग अलग फॉर्म्स में आप आज को बताऊंगा। थैंक यू। मैंने सिंपल सेंटेंसेस के बारे में अभी 4 सेंटेंसेस दिखाए, वो सिंपल सेंटेंसेस थे। अभी हम डबल ऑब्जेक्ट्स के बारे में देखेंगे, क्योंकि कई बार ऑब्जेक्ट क्या है वो पता नहीं होता है, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। ये 3 सेंटेंसेस में मैंने डबल ऑब्जेक्ट डाले हैं। आई टीच यू ग्रामर, इसमें ऑब्जेक्ट नंबर 1 यू है और ऑब्जेक्ट नंबर 2 ग्रामर है। आप यू को भी आगे ले जा सकते हैं और ग्रामर को भी आगे ले जा सकते हैं। तो ये एक्टिव वॉइस है, उसके 2 जवाब हो गए। पहला हम ग्रामर को आगे लाते हैं, तो इसका पैसिव होगा GRAMMAR, ग्रामर इज, टीच का पास्ट पार्टिसिपल TAUGHT, टॉट बाय मी, और जो ये यू बाकी रहा उसको पीछे ऐड कर देते हैं टू यू। तो इसमें 2 ऐड करना पड़ा क्योंकि यू को हमने नहीं लिया पहला ऑब्जेक्ट। अगर पहले ऑब्जेक्ट को लेते तो ऐसा होता यू, फिर एम इज आर, यू आर, TAUGHT, यू आर टॉट, GRAMMAR, यू आर टॉट ग्रामर बाय मी। फ़र्क ये पड़ा कि पहला ऑब्जेक्ट यू है, दूसरा ऑब्जेक्ट ग्रामर है। हमने पहले ग्रामर को ऑब्जेक्ट लिया तो 2 में यू में 2 ऐड करके 2U ऐड कर दिया। यू को ऑब्जेक्ट लिया तो यू आर टॉट ग्रामर, ग्रामर पीछे आ गया। वैसा ही दूसरा सेंटेंस है, ही गिव्स मी ए गिफ्ट ऑन माई बर्थडे, तो ही गिव्स मी, इसमें पहला ऑब्जेक्ट है मी, दूसरा ऑब्जेक्ट है गिफ्ट, और ये ज़्यादा अदर वर्ड्स हैं। तो अगर हम गिफ्ट से पैसिव करें तो ऐसा होगा ए गिफ्ट, GIFT, ए गिफ्ट इज GIVEN, गिवन बाय हिम, आगे ही है तो पीछे आया बाय हिम। ये मी का हो जाएगा टू मी, जैसे ये सेंटेंस में हुआ था टू यू ऑन माई बर्थडे। ये पहला जवाब हुआ। ही गिव्स मी ए गिफ्ट ऑन माई बर्थडे, ए गिफ्ट इज गिवन बाय हिम टू मी। अगर हम मी को ले ऑब्जेक्ट आगे लाए तो मी का हो जाएगा आई एम गिवन ए गिफ्ट GIFT बाय हिम, हो गया ऑन माई बर्थडे। सेंटेंस ऐसा है, ही गिव्स मी ए गिफ्ट ऑन माई बर्थडे, पहला जवाब
ए गिफ्ट इज़ गिवन बाय हिम टू मी ऑन माई बर्थडे, ये आगे पीछे हो सकता है, बाय हिम टू में के बजाय टू मी बाय हिम लिख सकते हैं। दूसरा, ए गिफ्ट अगर ऑब्जेक्ट आ जाए तो ए गिफ्ट इज़ गिवन बाय हिम, और मी अगर ऑब्जेक्ट ले लो तो आई एम गिवन ए गिफ्ट बाय हिम। और ऐसा ही तीसरा एक्टिव वॉइस में है, आई सेंड यू ए पार्सल, इसमें आप यू भी आगे ले जा सकते हैं, पार्सल भी ले जा सकते हैं, आपको तय करना है कौन सा ऑब्जेक्ट लेना है। अगर यू को लेंगे तो होगा यू आर सेंट ए पार्सल बाय मी, अगर पार्सल को लेंगे तो ए पार्सल इज सेंट टू यू बाय मी, ऐसा होगा। हमने पहले देखे सिंपल सेंटेंसेस, बाद में देखे डबल ऑब्जेक्ट। अब मैं दिखाता हूँ आपको इन्वर्जन क्वेश्चंस। इन्वर्जन क्वेश्चंस सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस, दो टेंसेस ऐसे हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब बाहर से ऐड करना पड़ता है। तो अभी आप देख रहे हैं ओनली सिंपल प्रेजेंट टेंस। यू नो इंग्लिश, इसका इन्वर्जन क्वेश्चन अगर करना होता तो इसमें डू आगे ऐड हो जाएगा। तो डू यू नो इंग्लिश, ये इन्वर्जन क्वेश्चन है। किसी भी सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्टिव में से पैसिव में अगर चेंज करना हो, इफ़ यू वांट टू शिफ्ट फ्रॉम एक्टिव इनटू पैसिव इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो ये याद रखना है कि डू की जगह, एग्जैक्ट डू की जगह एम अथवा इज अथवा आर ऑब्जेक्ट को ध्यान में रख के देना पड़ेगा। यहाँ इंग्लिश है तो इंग्लिश के साथ इज आएगा, तो डू निकाल के इंग्लिश, इज इंग्लिश, इज इंग्लिश, KNOW, नो का पास्ट पार्टिसिपल नोन बाय यू, यू नो इंग्लिश का पैसिव होता इंग्लिश इज नोन बाय यू, पर इसमें आगे क्वेश्चन है, डू हेल्पिंग वर्ब है, तो डू की जगह एक्टिव में से अगर पैसिव में करना है तो डू की बिल्कुल डू अथवा डज की जगह इज, एम अथवा आर ऑब्जेक्ट को ध्यान में रख के यूज़ करना पड़ेगा। डज ही टेक ए बुक, अब इसमें बुक ऑब्जेक्ट है और ये क्वेश्चन है सिंपल प्रेजेंट टेंस का इन्वर्जन क्वेश्चन, तो डज की जगह आएगा इज ए बुक, इज ए बुक, टेक का हुआ टेकन बाय हिम, पीछे आया प्रश्न चिन्ह। अगर ये डज नहीं होता, ही टेक्स ए बुक होता, तो इसका पैसिव होता ए बुक इज टेकन, इसके बजाय इज ए बुक टेकन, ऐसा हो गया। तो ये एक्टिव है, ये पैसिव हुआ। थर्ड वन, ये एक्टिव है, डज शी ड्रिंक कॉफ़ी, डज की जगह कॉफ़ी को ध्यान में रख के एम इज अथवा आर रखेंगे तो कॉफ़ी है, तो इज कॉफ़ी, COFFEE, इज कॉफ़ी, ड्रिंक का हुआ DRUNK, इज कॉफ़ी, शी है तो पीछे जाएगा बाय हर एवरी मॉर्निंग। डज शी ड्रिंक कॉफ़ी, ये डज नहीं होता तो सेंटेंस में शी ड्रिंक्स कॉफ़ी होता और शी ड्रिंक्स कॉफ़ी होता तो उसका पैसिव होता कॉफ़ी इज ड्रंक, इसके बजाय डज आ गया तो इज कॉफ़ी ड्रंक बाय हर। दिस इज अ माइनर चेंज, यू मस्ट अंडरस्टैंड। अब हम ये देखेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस हो तो नेगेटिव सेंटेंस का एक्टिव में से पैसिव कैसे होगा। ये 3 एग्जाम्पल्स मैंने लिखे। ही डज नॉट नो हिंदी, तो इसमें डज नॉट है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव में डू नॉट अथवा डज नॉट की जगह एम नॉट अथवा इज नॉट अथवा आर नॉट आएगा, इतना याद रखना है। तो ये डज नॉट है यहाँ, तो इसका पैसिव वॉइस एक्टिव है। इसमें सब्जेक्ट है ही, ऑब्जेक्ट है हिंदी, वेल अदर वर्ड्स है, हिंदी को आगे लाते हैं तो इसका पैसिव हुआ हिंदी, HINDI, हिंदी के साथ एम इज आर तीनों में से शब्द आएगा इज। डज नॉट है तो इसकी जगह इज नॉट। नो का पास्ट पार्टिसिपल KNOWN, नॉन। आगे ही है तो हो गया बाय हिम,
WELL, वही का वही। ही डज नॉट नो हिंदी, इसका पैसिव हुआ हिंदी इज नॉट नोन बाय हिम, तो डज नॉट की जगह इज नॉट आया। दूसरा सेंटेंस, आई डू नॉट एक्सपेक्ट गुड रिजल्ट, इसमें गुड रिजल्ट ऑब्जेक्ट है, डू नॉट नेगेटिव है, तो गुड रिजल्ट ऑब्जेक्ट है, आई उसका सब्जेक्ट है, एक्सपेक्ट ए मेन वर्ब है। पैसिव करना है तो गुड रिजल्ट को आगे लाएंगे, GOOD गुड, RESULT, रिजल्ट के साथ M इज आर, तीनों में से एक शब्द। डू नॉट है तो हम रखेंगे इज नॉट, गुड रिजल्ट इज नॉट, एक्सपेक्ट का हो गया एक्सपेक्टेड, EXPECTED, गुड रिजल्ट इज नॉट एक्सपेक्टेड, आई का पीछे हो जाएगा बाय मी। आई एक्सपेक्ट गुड रिजल्ट, आई डू नॉट एक्सपेक्ट गुड रिजल्ट, इसका हुआ गुड रिजल्ट इज नॉट एक्सपेक्टेड बाय मी। एंड द लास्ट वन एक्टिव है, माई टीचर डज नॉट ड्रॉ ए मैप ऑन द ब्लैक बोर्ड इन द क्लासरूम वाइल टीचिंग। अदर वर्ड्स कितने भी हो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं, हमें ये देखना है सिर्फ माई टीचर सब्जेक्ट, ड्रॉ इसका ऑब्जेक्ट, ए मैप उसका ऑब्जेक्ट, ए मैप आगे आएगा पैसिव वॉइस में, ए मैप MAP, डज नॉट है तो आएगा इज नॉट, ए मैप इज नॉट, ड्रॉ का पास्ट पार्टिसिपल DRAWN, ड्रॉन, माई टीचर इसका हो जाएगा बाय माई टीचर ऑन द ब्लैक बोर्ड वाइल टीचिंग इन द क्लासरूम, जो भी अदर वर्ड्स है वहाँ हम रखेंगे। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में इन्वर्जन क्वेश्चंस का पैसिव कैसे होगा हमने देखा। अब इन्वर्जन से आगे WH क्वेश्चन देखेंगे। इसमें ध्यान ये रखना है कि वॉट, वेयर, व्हेन, वाई, विच ऐसे 9 शब्द है, इसमें से वॉट और हु ये 2 शब्द को छोड़ के बाकी सारे शब्दों का WH क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस का पैसिव ऐसे होता है। कैसे? जैसे ये एक क्वेश्चन है, वाई डू यू वेस्ट टाइम, इसमें डू यू वेस्ट टाइम ये इन्वर्जन क्वेश्चन हो गया, इसमें आगे वाई ऐड किया तो WH क्वेश्चन हो गया। अगर आपको डू यू वेस्ट टाइम का पैसिव आता है तो वाई डू यू वेस्ट टाइम का आएगा ही। कैसे? जैसे हमने आगे देखा डू यू वेस्ट टाइम, तो इसमें डू की जगह इज या एम या आर आएगा। कैसे आएगा? यहाँ टाइम को देख के, तो वाई इज टाइम आगे आया, TIME, वाई इज टाइम, वेस्ट का हो गया WASTED, वेस्टेड बाय यू, YOU, टाइम आगे आया, यू सब्जेक्ट पीछे गया, बाय यू हो गया, वेस्ट का हो गया वेस्टेड, डू की जगह इज, वाई का वाई, एक्टिव का ये पैसिव हुआ। अगर ये होता यू वेस्ट टाइम तो इसका पैसिव होता टाइम इज वेस्टेड बाय यू। डू यू वेस्ट टाइम तो उसका पैसिव होता इज टाइम वेस्टेड बाय यू। वाई डू यू वेस्ट टाइम तो उसका पैसिव हुआ वाई इज टाइम वेस्टेड बाय यू। ऐसे 2-3 एग्जाम्पल्स मैंने लिखे। हाउ डज ही पे द बिल, अगर ही पेज द बिल होता तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल क्वेश्चन है। डज ही पे द बिल तो इन्वर्जन क्वेश्चन हुआ, इज द बिल पेड बाय हिम। हाउ डज बाय चेक और बाय कैश, तो हाउ डज है तो हाउ की जगह हाउ रहेगा, हाउ। डज की जगह बिल है, बिल के साथ हाउ इज द बिल, द बिल आगे आया। हाउ इज द बिल, पे का हुआ पेड, PAID, ये ही है तो पीछे हो जाएगा बाय हिम। ध्यान में रखना, ही पे द बिल, pays the bill is paid by him. Does he pay the bill?
इज द बिल पेड बाय हिम, हाउ डज ही पे द बिल, उसका पैसिव हुआ हाउ इज द बिल पेड बाय हिम। डू अथवा डज की जगह एम अथवा इज अथवा आर रखना है, वो बेसिक कंसेप्ट आपको याद रखना है। व्हेन डू यू प्ले क्रिकेट, यहाँ डू आया। व्हेन डू यू प्ले क्रिकेट, व्हेन की जगह व्हेन आएगा। इज है तो पीछे देखो क्रिकेट, तो व्हेन इज क्रिकेट, CRICKET, व्हेन इज क्रिकेट, PLAYED, प्लेड यू, तो पीछे आएगा बाय यू। एंड द लास्ट वन, वेयर डू वी सी द एशियाटिक लायंस, तो वेयर की जगह वेयर, इसका एक्टिव का पैसिव। अब ये देखते हैं, वेयर डू है तो एशियाटिक लायंस ये बहुवचन है, तो आएगा वेयर आर द एशियाटिक लायंस, सी का पास्ट पार्टिसिपल SEEN, सिन, वी है तो इसका हो जाएगा बाय अस। अगर आपको सिंपल सेंटेंस आता है तो डू या डज वाला इन्वर्जन आएगा। अगर आपको इन्वर्जन क्वेश्चन आता है तो इसके आगे WH क्वेश्चन, हु और व्हाट शब्द को छोड़ के बाकी सबका आएगा। नाउ लेट अस सी हु एंड व्हाट वन बाय वन। अब देखिए क्वेश्चंस विद हु। मैंने एक ये सेंटेंस लिखा है नीचे, नेहा सिंग्स ए सॉन्ग। अगर आप ये सेंटेंस में हु ऐड कर देंगे तो नेहा निकल जाएगा, हु सिंग्स ए सॉन्ग ऐसा हो जाएगा। जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट ही नहीं उसका पैसिव अगर करना है तो आगे जैसे बताया WH क्वेश्चन, ऐसे इसमें नहीं होगा। ये 3 सेंटेंसेस ऐसे हैं, हु ड्राइव्स ए मोटर कार इन योर फैमिली, तो इसमें सब्जेक्ट नहीं है। जिस सेंटेंस में हु हो उस सेंटेंस का एक्टिव में से पैसिव अगर करना है तो हु की जगह आएगा बाय हुम। बाय हुम, बाय सबसे पहला आ जाएगा, बाय हुम। फिर मोटर कार सब वर्ब है ड्राइव्स, ए मोटर कार ऑब्जेक्ट है, उसको ध्यान में रख के एम अथवा इज अथवा आर, तो मोटर कार के साथ आएगा बाय हुम इज ए मोटर कार, MOTOR, मोटर कार। ड्राइव पीछे जाएगा, ड्रीवन DRIVEN इन योर फैमिली। हु ड्राइव्स ए मोटर कार, इसमें सब्जेक्ट नहीं है। अगर सब्जेक्ट आता तो बाय हुम जैसे आगे समझाया पीछे आता, इसमें है ही नहीं तो सबसे पहला हु का हो गया बाय हुम। हु ड्राइव्स ए मोटर कार, बाय हुम इज ए मोटर कार ड्रिवन। ऐसा दूसरा सेंटेंस है, हु टीचेस मैथ्स, ये एक्टिव से पैसिव हुआ। हु टीचेस मैथ्स, तो इसमें हु की जगह हम रखेंगे बाय हुम, ये पैसिव हुआ। बाय हुम मैथ्स है और सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो आएगा बाय हुम इज मैथ्स या मैथमेटिक्स, MATHS। टीच का पास्ट पार्टिसिपल होगा TAUGHT। बाय हुम इज मैथमेटिक्स टॉट इन योर स्कूल, ये अदर वर्ड्स है, इन योर स्कूल का कुछ नहीं होगा, वो पीछे लग जाएगा। हु टीचेस मैथ्स, बाय हुम इज मैथमेटिक्स टॉट। तीसरा सेंटेंस एक्टिव वॉइस, हु टेल्स ए स्टोरी, तो हु की जगह हम रखेंगे बाय हुम, WHOM, बाय हुम। ए स्टोरी है तो हम इसके साथ रखेंगे इज ए स्टोरी, STORY। बाय हुम इज अ स्टोरी टोल्ड, TOLD, एवरी नाइट। मतलब जहां हु है उस सेंटेंस को एक्टिव में से पैसिव में करने के लिए उसमें सब्जेक्ट नहीं है तो हु की जगह हम रखेंगे बाय हुम।
सिंपल प्रेजेंट टेंस में जिस सेंटेंस का प्रश्न वाक्य व्हाट से हो, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, और जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता उस सेंटेंस का पैसिव कैसे होता है आइए देखते हैं। पहला सेंटेंस है व्हाट डू यू सी इन द बॉक्स। इसमें व्हाट डू प्रश्न शब्द, यू सब्जेक्ट है इसका, और सी उसका वर्ब है, ऑब्जेक्ट है ही नहीं, और ये इन द बॉक्स अदर वर्ड्स है जिसको ये सेंटेंस के पैटर्न से कुछ लेना देना नहीं। व्हाट डू यू सी इन द बॉक्स, मैं आपको एक टेक्निक देता हूँ कि व्हाट से शुरू कीजिए, डू पर लैंड कीजिए, इसके बाद सब्जेक्ट छोड़ के वर्ब तरफ जाइए और वापस आइए ऐसे, ये हो गया उसका पैसिव। जैसे व्हाट की जगह आया व्हाट, वहीं का वही व्हाट आएगा। डू अथवा डज की जगह इज ही आएगा, इसमें एम अथवा आर नहीं आएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट है ही नहीं। व्हाट, इसके बाद डू की जगह इज, फिर लिखना है सी, तो सी का पास्ट पार्टिसिपल SEEN, सिन के बाद बाय ऐड करके जो भी सब्जेक्ट है बाय यू, YOU, इन द बॉक्स, ये हो गया उसका पैसिव। व्हाट डू यू सी, व्हाट इज सीन बाय यू, ये एक्टिव था, ये उसका पैसिव हो गया। ये ध्यान में रखना कि व्हाट से ऊपर डू, उसकी डू या डज की जगह इज, इसमें एम अथवा आर नहीं आएगा, फिर उसका वर्ब पास्ट पार्टिसिपल सीन, फिर सब्जेक्ट यू है तो होगा बाय यू, आई होता तो होता बाय मी, वी होता तो होता बाय अस, अगर नाम होता सुनील तो होता बाय सुनील। दूसरा सेंटेंस, व्हाट डज द पोएट राइट, तो व्हाट डज, तो उसकी जगह आएगा व्हाट, डज की जगह आया इज, फिर जाना है पास्ट पार्टिसिपल राइट का WRITTEN, व्हाट इज रिटन, फिर आएगा सब्जेक्ट, तो हो गया बाय द पोएट इन हिज बुक। व्हाट डज द पोएट राइट, व्हाट इज रिटन बाय द पोएट, ये एक्टिव का हुआ पैसिव। व्हाट डू यू डू ऑन संडेज, तो व्हाट की जगह व्हाट, डू निकल जाएगा, हो जाएगा इज, यू को छोड़ के ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यू है, इसमें वर्ब डू है तो उसका पार्टिसिपल होगा डन, यू पीछे जाएगा, बाय यू हो जाएगा। ऑन संडेज वही का वही रहेगा, SUNDAYS। एक्टिव है व्हाट डू यू डू ऑन संडेज, पैसिव हुआ व्हाट इज डन बाय यू ऑन संडेज। एंड द लास्ट वन, व्हाट डज शी ड्रॉ, व्हाट इज ड्रॉन बाय हर इन हर बुक। नाउ आई थिंक यू अंडरस्टैंड व्हाट का एक्टिव से पैसिव कैसे होगा। एक्टिव को पैसिव करते समय हम सब्जेक्ट को हर वक्त पीछे ले जाते हैं और सब्जेक्ट को बाय से जोड़ते हैं सेंटेंस में, पर कभी कभी बाय के बजाय विथ या टू शब्द का भी प्रयोग होता है। तो लेट अस अंडरस्टैंड कैसे होता है। मैंने 3 एग्जाम्पल्स लिखे हैं। पहला एग्जाम्पल है आई गिव ए गिफ्ट, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, गिव उसका मेन वर्ब है तो उसका पैसिव हुआ। ए गिफ्ट इज गिवन, यहाँ आई है तो मैंने लिखा बाय मी, तो ये तो अब तक जैसे बताया वैसे ही हुआ। पर जब सब्जेक्ट की जगह कोई इंस्ट्रूमेंट आए, फॉर एग्जाम्पल एक ग्रास कटर कट्स ग्रास, तो इसमें ग्रास कटर सब्जेक्ट हो गया। जैसे द नाइफ कट्स एन एप्पल, तो इसमें नाइफ सब्जेक्ट है। तो ये नाइफ अगर सब्जेक्ट है, कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, तो उसको अगर पीछे ले जाते हैं तो बाय की जगह विथ हम प्रयोग कर सकते हैं। द नाइफ कट्स एन एप्पल, उसका पैसिव हुआ एन एप्पल इज कट विथ द नाइफ। बाय द नाइफ भी हो सकता है, पर इंस्ट्रूमेंट हो तो उसकी जगह हम विथ का प्रयोग कर सकते हैं। और तीसरा, जब
सेंटेंस में मेन वर्ब नो हो, KNOW, और व्यक्ति को जानने की बात हो, जैसे आई नो हिम, तो उसका हिम का हुआ ही, नो है तो उसका हुआ इज नॉन, और ये सब्जेक्ट आई है तो हुआ टू मी। बाय मी की जगह हमने टू मी ऐड किया। आई नो हिम, ही इज़ नोन बाय मी, ऐसा भी हो सकता है, और ही इज़ नोन टू मी। तो ध्यान में ये रखना है कि जब सब्जेक्ट इंस्ट्रूमेंट हो तो बाय की जगह हम विथ ऐड कर सकते हैं, और जब नो मेन वर्ब हो तब बाय की जगह हम कभी कभी टू शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। वर्ब के मूलतः दो प्रकार है, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। जब मैंने वर्ब सिखाया तब मैंने ये समझाया था ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव क्या है। आज ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव एक्टिव पैसिव में 9वां प्रकार में देखते हैं हम। जो ट्रांजिटिव होता है उसमें ऑब्जेक्ट होता है, और जो इनट्रांजिटिव वर्ब होता है उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता है। और जिस वर्ब के पीछे ऑब्जेक्ट नहीं होता है, जो वर्ब इनट्रांजिटिव होता है, उसका पैसिव नहीं होता है। ये 4 एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं। आई गो टू स्कूल, तो इसमें गो शब्द के बाद जो टू स्कूल है ऑब्जेक्ट नहीं है, तो उसका पैसिव नहीं होगा। आई विजिट ए स्कूल होता तो उसका पैसिव होता ए स्कूल इज़ विजिटेड बाय मी, पर विजिट की जगह गो है तो उसका पैसिव नहीं होगा। आई गो टू स्कूल, इट रेन्स हैविली, तो हैविली ऑब्जेक्ट नहीं है। मंकी जम्प्स ऑन द रूफ, तो ऑन द रूफ ये ऑब्जेक्ट नहीं है। गोविंदा डांसिस क्वाइट वेल, तो डांसिस के बाद क्वाइट वेल वो ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ऐसे सेंटेंसेस जब आएंगे, कोई भी सेंटेंस हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस से लेकर परफेक्ट फ्यूचर तक जितने एक्टिव पैसिव के चैप्टर्स में आगे पढ़ाऊंगा, कहीं भी ऐसे इनट्रांजिटिव वर्ब्स नहीं आएंगे। ये पहला सेशन है एक्टिव पैसिव का, इसलिए मैंने उसका एग्जाम्पल दिया। माइंड वेल, आपको अगर एक्टिव पैसिव सही समझना है तो इंट्रोडक्शन से लेकर 5वें 6ठे सेशन तक आपको कंटिन्यूस देखना पड़ेगा। मैंने इस चैप्टर में आपको समझाया पहले सिंपल सेंटेंसेस, फिर डबल ऑब्जेक्ट्स, फिर इन्वर्जन क्वेश्चंस, इसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस, इसके बाद WH क्वेश्चंस। WH क्वेश्चंस में हु और व्हाट को अलग से समझाया, फिर बाय की जगह विथ और टू कब यूज़ होता है, और ये लास्ट हुआ इनट्रांजिटिव वर्ब्स। अब ये सारी चीज़ों को मिला के मैं एक एक्सरसाइज आपको देता हूँ। ये सारे जो मैंने पॉइंट्स लेके हर एक का एक एक सेंटेंस आएगा, वो आपको एक्सरसाइज में करना है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्टिव पैसिव वॉइस के सारे टेक्निकल पहलू मैंने समझाए। जो भी मैंने समझाए, सिंपल सेंटेंस, फिर डबल ऑब्जेक्ट, फिर नेगेटिव, फिर इन्वर्जन क्वेश्चन, फिर WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन में व्हाट और हु अलग से समझाया, फिर बाय की जगह कभी कभी टू या विथ भी आता है, और फाइनली इनट्रांजिटिव वर्ब्स। सारे सेंटेंसेस के सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स के मैंने एक एक एग्जाम्पल दिए हैं। ये पहला है, तेनालीरामन टेल्स ए स्टोरी, ये सिंपल सेंटेंस है। दूसरा है, आई सेंड यू अ मैसेज, ये डबल ऑब्जेक्ट है। डू यू पे द रेंट रेगुलरली, ये सिंपल इन्वर्जन क्वेश्चन है। ही डज नॉट अटेंड द क्लासेस इन द मॉर्निंग, ये डज नॉट वाला नेगेटिव सेंटेंस है। व्हेन डज शी कुक फूड फॉर हर फैमिली, इसमें WH क्वेश्चन व्हेन है। व्हेन, वेयर, वाई ये सारे एक जैसे ही होते। हु और व्हाट अलग से लिए हैं। हु टीचेस साइंस इन योर स्कूल, इसमें हु से क्वेश्चन है जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता है। व्हाट वाला है जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता। व्हाट टाइम डू यू एक्सपेक्ट टू फिनिश द टास्क। आई नो योर क्लास टीचर, इसमें नो वर्ब है, बाय की जगह आप टू यूज़ कर सकते हैं। ए सिकल कट्स ग्रास, इसमें सिकल इंस्ट्रूमेंट है तो बाय की जगह आप विथ ऐड कर सकते हैं।
और ये लास्ट वन वी गो टू द मार्केट, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। ये 10 सेंटेंसेस जितने मैंने प्रकार समझाए उसके एक एक एग्जाम्पल है। ये आपके लिए टेस्ट है और ये एक सेंटेंस का 1 मार्क है, ये 10 सेंटेंस के 10 मार्क है। ये करके आपको मुझे होमवर्क में भेजना है। आई होप यू अंडरस्टैंड सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस टू परफेक्ट फ्यूचर टेंस, सारे टेंसेस में 1 by 1 लूँगा। इफ़ यू वॉच ऑल द सेशंस ऑफ माई ग्रामर रेगुलरली you will clearly understand active passive voice. I hope today you enjoyed my session. Thank you. Hi friends, basically I am an English teacher and right now working as a director cum principal of some school. I have been doing these activities with a special purpose to help the students sitting at home during Corona. Slowly and gradually, if you follow me, I will lead this exercise towards spoken English. I hope you are enjoying my sessions. If you have any query or if you have any suggestion, you can write in a comment box. Thank you.